हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है एनिमल टिश्यू, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं, कवरिंग एपिथेलियम, क्योंकि ये कवरिंग करता है, ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग भी बनाता है और इनर कवरिंग भी बनाता है। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, यानी कि उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। उनकी सेल कैसी होती है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, यानी उनके बीच में कोई इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है। जब इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है तो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स भी वहां नहीं होगा, यानी ये हमारी सेल्स हैं। सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो इन सेल्स के बीच में कोई मैट्रिक्स भी नहीं होगा। तो नो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड प्रेजेंट, या तो होता ही नहीं है, होता भी है तो बहुत ही माइन्यूट होता है, तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है और इनके बीच में कोई भी मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड नहीं होता है। दे आर कॉल्ड पेवमेंट मेम्ब्रेन, यानी अगर हम उन्हें ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ऐसा लगता है टाइल्स बिछी हुई है, तो इसीलिए इन्हें पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। पेवमेंट यानी जहाँ हम चलते हैं, फुटपाथ, तो इसलिए इन्हें पेवमेंट मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टाइल्स जैसी दिखती हैं अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे। इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, यानी बिग होता है और ओवल शेप का होता है। एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा एक मेम्ब्रेन दिखाई जाती है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? नॉन सेल्युलर, यानी सेल नहीं होती है इसके अंदर, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और इसका फायदा ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। तो ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होगी तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन आता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एपिथेलियल टिश्यू को। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद इट मेक्स आउटर एज वेल एज इनर लाइनिंग सो हैज फ्री सरफेस। किसी भी ऑर्गन की सबसे बाहर की परत क्या है? एपिथेलियम है, और सबसे अंदर की परत क्या है? वो भी एपिथेलियम है। दोनों तरफ क्या है? फ्री सरफेस है, यानी इसके बाहर भी कुछ नहीं है और अंदर भी कुछ नहीं है। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो दोनों साइड होती है वो क्या होती है? फ्री होती है, ना उसके बाहर कुछ है और ना ही उसके अंदर कुछ है। तो ये आउटर लाइनिंग बनाती है और इनर लाइनिंग बनाती है। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है: कवरिंग एपिथेलिया, स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया एंड ग्लैंडुलर एपिथेलिया। तो अभी हम बात करेंगे कवरिंग एपिथेलिया की। तो कवरिंग एपिथेलिया में जो सेल्स होती हैं 3 शेप्स की होती हैं। पहली सेल हमारी फ्लैट सेल्स होती हैं, दूसरी सेल हमारी क्यूबॉइडल सेल होती है और तीसरी सेल हमारी कॉलबुलर सेल होती है। तो कवरिंग एपिथेलिया के अंदर जो सेल्स की शेप होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फ्लैट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल। क्यूबॉइडल सेल के अंदर न्यूक्लियस मिडिल में होता है, सर्कुलर होता है, ओवल होता है। और कॉर्नर सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बेस की तरफ होता है, उसके बेस की तरफ होता है। तो 3 शेप होती हैं। फ्लैट सेल वाले एपिथेलियम को कहते हैं हम स्क्वैमस, ये क्यूबॉइडल और ये कॉलबुलर। तो इसी के अकॉर्डिंग जो कवरिंग एपिथेलिया है उन्हें नाम दिए जाते हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग। अब जो कवरिंग एपिथेलिया है वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल यानी जिनके अंदर सेल की केवल एक सिंगल लेयर होती है, उन्हें हम कहते हैं सिंपल कवरिंग एपिथेलिया।
और जिनके अंदर सेल की मोर देन वन लेयर होती है, 2 या 2 से ज्यादा, तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड कवरिंग एपिथेलियम। सरल या कंपाउंड को हम स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं, यानी कि इसमें एक से ज्यादा पड़ते हैं। अब शेप के अकॉर्डिंग पहली कैटेगरी है स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल कैसी है? फ्लैट सेल है और इनके नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो स्क्वेमस जो सेल है वो कहाँ पाई जाती है? हमारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यानी कि लंग्स के अंदर जो वायु कोश होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई, और उनकी जो वॉल है वो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसके अलावा जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल, यानी कि ऐसा टिश्यू जो क्यूबॉइडल सेल का बना है, लेकिन क्यूबॉइडल सेल की लेयर कितनी है? केवल एक ही लेयर। तो क्यूबॉइडल टिश्यू का एग्जांपल है हमारा कलेक्टिंग टिब्यूल की वॉल और जर्माइनल एपिथेलियम की वॉल। कलेक्टिंग टिब्यूल यानी जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तो किडनी से जो यूरिन है वो किधर पास होता है? कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर। और जर्माइनल एपिथेलियम यानी कि हमारी टेस्टिस एंड ओवरी की वॉल, वो बनी होती है हमारी सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू की। थर्ड कैटेगरी है हमारी कॉलमनर टिश्यू की। तो जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी वॉल बनी होती है कॉलमनर टिश्यू। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू यानी जो इसके बाद इसकी 2 कैटेगरी और होती हैं सिंपल टिश्यू की, सीलिएटेड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सीलिएटेड यानी कि ये क्यूबॉइडल टिश्यू है और कॉलमनर टिश्यू है, अगर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सीलिएटेड। और 5वीं कैटेगरी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, एक सेल का न्यूक्लियस नीचे होता है और दूसरी सेल का न्यूक्लियस ऊपर होता है। एक सेल का नीचे और दूसरी का ऊपर। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे सेल की 2 लेयर हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और सीलिएटेड यानी कि जिनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है हमारी फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी के अंदर। अंडवाहिनी में सीलिया होते हैं जो मूव करते रहते हैं और जो जाइगोट है उसको यूट्रस की तरफ लेकर जाते हैं। सीलिया के मूवमेंट से जाइगोट मूव करता है किधर? यूटेरस की साइड। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल है वैसा डिफरेंशिया। वैसा डिफरेंशिया की वॉल यानी कि जो नर जनन वाहिनियां होती हैं उनकी वॉल बनी होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। तो इस तरीके से इसकी 5 कैटेगरी हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड की तरफ। तो जो कंपाउंड है इसकी फर्स्ट कैटेगरी स्क्वेमस ही है, लेकिन उसकी जो लेयर क्या होंगी वो एक से ज्यादा हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड स्क्वेमस टिश्यू। और ये कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ फेरेंक्स एंड ईसोफेगस, यानी जो हमारी ग्रास नली है और जो हमारी फेरेंक्स मुख हुआ है उसकी जो दीवार है वो किसकी बनी होती है? फेरेंक्स की और ईसोफेगस की। इसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल यानी कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है, यानी कि जो श्वेत ग्रंथियां, पसीने वाली ग्रंथियां, उनकी जो वॉल होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा कॉलमनर। कॉलमनर यानी इसकी सेल कैसी है? कॉलम लाइक है, स्तंभाकार। तो इसमें भी क्या होगी? एक से ज्यादा लेयर होंगी। और ये कहाँ पाई जाती है? ये मेमोरी ग्लैंड की वॉल में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है कि वो होती मल्टी लेयर है, लेकिन वो स्ट्रेच हो जाती है। तो स्ट्रेच होने के बाद वो लगने लगती है कि वो सिंगल लेयर है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांजिशनल। होती मल्टी लेयर है, कंपाउंड है, लेकिन स्ट्रेच होने के बाद वो कैसी फील होती है? सिंगल लेयर। तो जो हमारा यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर यानी कि जो हमारी मूत्र वाहिनियां होती है और यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय।
तो इनकी वॉल कैसी होती है, ट्रांजिशनल होती है, जो कि स्ट्रेच होने पर सिंगल वॉल जैसी लगती है, सिंपल एपिथेलियम जैसी लगती है। तो इस तरह हमने कवरिंग एपिथेलियम का आज क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि 3 शेप्स की सेल पाई जाती हैं। फ्लैट सेल होती हैं, क्यूबॉइडल सेल होती हैं और कॉलमनर सेल होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्हें नाम दिए गए हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अगर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं तब इन्हें सीलिएटेड कहा जाता है, और अगर न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होती है, तब उसे कहा जाता है स्यूडोस्टेटिक। और कंपाउंड के हमारे 4 टाइप हैं, 3 शेप के अकॉर्डिंग, और चौथा हमारा ट्रांजिशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ, और कल हम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।